प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उन्होंने अपनी मौसी के बेटे के लिए हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और उनके लिए प्रार्थना करवाई क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाता था। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके उनके लिए प्रार्थना करवाई और अब उस बहन ने बताया कि उनका बेटा बोलने लग गया है। मेरे प्रियो, प्रभु ने उस बच्चे के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह से हमकी प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वयं मूसा से कहा कि मूसा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखना जो वचन मैंने तुझसे कहा है वो निश्चय पूरा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक बार इजराइली मूसा के तंबू के आगे आकर के रोने लगे और मूसा से कहने लगे, तू हमें मांस दे। अच्छा था कि हम मिस्र में थे। और वो इस प्रकार से रोने लगे और मूसा से मांस मांगने लगे। मूसा इस बात से तंग आकर उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, तूने इतनी बड़ी भीड़ मुझे दे रखी है कि तू इनकी अगुवाई कर, परंतु ये लोग मुझसे मांस मांग रहे हैं, मैं इन्हें मांस कहां से दूं? परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें मांस दूंगा और कल सुबह वे मांस को खाने पाएंगे। परंतु मूसा ने कहा, प्रभु, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इतने लाख इजरायली हैं, ये सब मांस कहां से आएगा इनके लिए? यदि हम सारे गाय बैल बकरियों को मार भी दें तो भी इनके लिए पूरा नहीं होगा, तो फिर इतना मांस कहां से आएगा? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? और दोस्तों, सुबह कुछ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने समुद्र से आंधी चलाई और समुद्र से सारी बटेरें इजरायलियों के डेरों में गिर पड़ी। और सुबह उठकर इजरायलियों ने उन बटेरों को उठाया और अपने लिए मांस बनाया और उन्होंने उसे खाया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा सा मांस नहीं दिया बल्कि बहुतायत मांस की दी। उन बटेरों की बहुतायत उनके पास हो गई। और यही नहीं कि एक दिन के लिए दिया, नहीं, परमेश्वर ने उन्हें पूरे महीने के लिए उस मांस को दिया कि इजरायली पूरे महीने तक उस मांस को खाया करेंगे। परमेश्वर ने इस प्रकार से मूसा से कहा और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा परमेश्वर ने कर दिया। मेरे प्रियो, यहां पर इजरायलियों ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा कर दिया। इजरायलियों की जरूरत थी कि वो मांस को खाएं, उनकी इच्छा थी कि वे मांस को खाएं और परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया जैसा उन्होंने परमेश्वर से मांगा या फिर मूसा से मांगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है और जो कोई उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर ने इजरायलियों के रोने को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था की और थोड़ी सी नहीं, बहुतायत की व्यवस्था की। परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। मूसा ने सोचा कि ये काम तो असंभव है, इतने लाख इजरायलियों के लिए मांस देना तो असंभव है। परंतु मेरे प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए असंभव नहीं है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? नहीं, परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ जो सामर्थी है वो छोटा नहीं हुआ है, वो आज भी आश्चर्य कर्मों को करने में सामर्थी है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जो कुछ उसने आपसे कहा है वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। जो कुछ आपकी जरूरतें हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं, यदि आप अपने आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर उससे पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है और परमेश्वर आपके साथ में है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके रोने को सुनेगा और आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो आपको असंभव जान पड़ती हो, जिस प्रकार मूसा को यह काम असंभव जान पड़ता था। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो आपके जीवन में असंभव हो, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर का हाथ आज भी सामर्थी है उस असंभव को संभव करने के लिए। यदि आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहेंगे,
रहे, उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन में असंभव को संभव करेगा। जो कुछ आप उससे मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके संग संग रहेगा। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है, वो अपने वचन को अपने लोगों के लिए जो उसे प्रेम करते हैं उनके लिए पूरा करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको भी प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे उद्धार करने वाले यीशु राजा, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सच है प्रभु, आप अच्छे, आप भले हैं परमेश्वर, आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु। हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारी मुक्ति का सिंह हैं प्रभु जी, हमारे छुड़ाने वाले, हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर है खुदावन। आप यहोवा ईरे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष का धन्यवादी हैं प्रभु, रात भर में संभालने के लिए आपका धन्यवाद, मीठी सुकून भरी नींद देने के लिए धन्यवाद, और आज का नया दिन अपने अनुग्रह से हम सबको दिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये दिन हम आपके अनुग्रह से देख पाए प्रभु, ये भोर का प्रकाश, ये उजाला हमने आपके अनुग्रह से देखा है। लॉर्ड फादर, होने दे आज के दिन में पिता हम सबके जीवनों से मेरे अब्बा आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, और प्रभु जो कुछ भी आज के दिन में हम कार्य को करते हैं पिता, उसके द्वारा प्रभु तेरी तारीफ होने पाए। मेरे परमेश्वर, हम सबको आज के लिए प्रभु जी अपने चेहरे का तेज प्रभु आप हम पर चमकाए, हमारे चेहरों पर प्रभु तेरा तेज चमकने पाए प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज की सुबह में भर दीजिए। प्रार्थना करते अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से अपने बेटे बेटियों को जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उन्हें भर दीजिए। अपने ताजे अभिषेक से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये आपके बेटे बेटियां हैं, आप पर विश्वास करने वाले, आपके पीछे चलने वाले लोग हैं मेरे प्रभु। आपसे दुआ है परमेश्वर कि आप इनकी सहायता करें, आप इनके लिए यहोवा ईरे बन जाइए प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह इजराइलियों ने पिता रोकर मूसा से कहा, मूसा ने तुझसे प्रार्थना किया और तूने उस असंभव बात को संभव किया। हाँ मेरे प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आपका हाथ छोटा नहीं। हाँ मेरे प्रभु, जो वचन आप कहते हैं उसे आप पूरा करते, क्योंकि आपका वचन टलता नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में मेरे परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, जो प्रभु आपसे अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इजराइलियों के तरह प्रभु इनकी प्रार्थना को सुने मेरे प्रभु जी, इनकी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। जो इनकी जरूरत है प्रभु जी, जो प्रभु ये खुद इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, परंतु तुझ पर डिपेंड है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी जरूरतों को पूरा करें। ये आप पर निर्भर है प्रभु, क्योंकि आप ही प्रभु इनके श्रोता हैं प्रभु जी, आप ही इनका देने वाले हैं, आप ही इनके यहोवा ईरे हैं, इनके लिए हर एक मार्ग में व्यवस्था करने वाले प्रभु हैं खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, इनकी सारी जरूरतें आपके महिमा में धन से पूरी हो मेरे प्रभु। जो काम इनके लिए असंभव जान पड़ता है मेरे प्रभु, उन असंभव बातों के लिए आप उन असंभव बातों को आप इनके लिए संभव करें यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह में हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं, और प्रभु यीशु मसीह खुश और आनंदित हैं कि पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। आपके कान प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना की ओर लगे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में हम सब एक मन होकर जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन मेरे प्रभु। मैं इन भाई बहनों के लिए जो हमारे डेली लिसनर्स और इस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो भी इनका प्रार्थना निवेदन इस समय है प्रभु यीशु मसीह आप सुनकर इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। यदि प्रभु ये आंसू में है, दुख में है, पीड़ाओं में है, यीशु आप उन पीड़ाओं को दूर करें, इनके आंसुओं को पोंछे और इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो काम कई समय से इनके लिए नहीं हो पा रहा है, इनके लिए मुश्किल वो जान पड़ता है, परंतु मेरे यीशु आपका हाथ सामर्थ्य और बड़ा है, वो सारी मुश्किल बातों को आसान करता है प्रभु। इनके लिए आप आसान करें मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन भेज रहे पिता, यीशु मसीह एक एक कमेंट को आपके हाथों में देते और कहते प्रभु अपने बेटे बेटियों
की सुधि लेकर उनके मन की बातों को आप पूरा करें पिता। यीशु जो बीमार है मेरे यीशु, आपसे प्रार्थना है ओ हमारे यहोवा राफा चंगा करने वाले प्रभु, तुझसे दुआ है प्रभु कि आज इस समय प्रभु जो बीमार हैं उन पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए, उनके शरीरों में चंगाई का सामर्थ्य बहने लगे, फ्लो होने पाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। वो चंगाई उनके शरीरों में बहने लगे पिता, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इसी समय सारी बीमारियां निकल जाएं यीशु के नाम से, सारा दर्द चला जाए यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता आप इन भाई बहनों को चंगा करें। जो भी रोग इनके शरीर को दुर्बल कमजोर करती है वो रोग नष्ट हो जाएं मेरे प्रभु, ताकि एक बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से उत्पन्न होने पाए और तेरी महिमा तेरी बड़ाई होने पाए पिता। धन्यवाद आज के दिन में जो कुछ भी आपके बेटे बेटियां करते हैं उन कामों को सफल करें, इनके लिए जरूरतों को पूरा करें और पिता इनके पूरे दिन में आनंदित और खुशहाल बनाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते इन भाई बहनों को और विशेषकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने प्यार को दर्शाया, अपने दान को दिया है प्रभु। उन पर आप आशीष करें, उनके खत्तों पर उनकी कमाई पर आशीष करें खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद, आप उनके खत्तों पर आशीष करें, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष करें, उनके घर परिवार के हर एक जन के जीवन में किसी भी बस भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता। आप इन्हें भली और अच्छी वस्तुओं से तृप्त करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हमसे प्यार करने के लिए, हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए, उसे सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हमारे संग में सदा के लिए रहने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।